अच्छा ये लास्ट हमने एक्सरसाइज जो है वो 6A स्टार्ट की थी और 6A जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा था, ठीक है। आपके पास जो है 5 डायग्राम इंस्ट्रूमेंट लास्ट में कुछ क्वेश्चन इसके पहले से किए हुए। द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 9A एंड 2A1 इज 2/A और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा A इज नॉट इक्वल टू 0। ये जब आपके पास जब भी अलजेब्रा की फॉर्म में लिखा होता है, जब फ्रैक्शन लिखी होती है तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ लिखी होती है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ लिखा होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैंने लास्ट में पहले कई जगह पे डिस्कस किया है। फ्रैक्शन में देखिएगा बेटा प्लीज, ये लिखा हुआ ना 2/, अगर हम 0/समथिंग आंसर हो तो वो यानी 0/समथिंग है तो आंसर 0 होगा। लेकिन अगर आप सम तो कोई वैल्यू है उसको 0 पे जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, अनडिफाइंड बन जाता है, यानी उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते या उसको हम इनफिनिटी भी कहते हैं। तो इसलिए जब भी अलजेब्रा लिखा होता है तो ये वाली वैल्यू वहाँ पे लिखी होती है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी आपने फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका इस वक्त क्वेश्चन के साथ कोई लिंक नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि देखिए ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो ग्रेडियंट के लिए हमारा फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक हो गया। एक चीज अब उसने ये कहा है कि ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन है उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं, लेट करते हैं ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है जी। अगर मैं इसको A का नाम ऐसे सपोज कर रहा हूँ, इसको B का नाम दे रहा हूँ, ये A है बेटा और ये B है, उसका ग्रेडियंट दे दिया उसने, यानी कि गिवन दैट अगर हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट जो आपको दिया हुआ है जी वो दिया हुआ है 2/A, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को बेटा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, इस क्वेश्चन में 9 भी आ रहा है और A भी आ रहा है, तो बाद स्टूडेंट जो होते हैं वो 9 और A में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल A को भी ऐसे लिखते हैं जैसे 9 लिख रहे हैं और 9 को भी ऐसे लिखते हैं वो, ठीक है। तो जब हमने 9 को लिखना है थोड़ा सा इसको आपने छोड़ देना है, नीचे की तरफ ले जाना है और A को थोड़ा ऊपर करेंगे तो वो डिफरेंस वाजिब हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब आपके पास देखिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो हमारे पास है y2 - y1, इसको हम x1 y1 कह रहे हैं, इसको हम x2 y2 कह रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू 2/A। अब y2 हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है जी 1 और y1 क्या है -A। x2 हमारे पास क्या आ रहा है जी 2A और x1 हमारे पास क्या आ रहा है 9 इज इक्वल टू 2/A। दिस इज द स्टार्टर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये आपने इस क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो A into 1 - A इज इक्वल टू 2 into 2A - 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते देखो बेटा क्या हो जाएगा, A - A स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई करें 2 to the 4A - 2 9 the 18, ठीक हो गया। अब आपने अगर A और 9 को कंफ्यूज किया तो क्वेश्चन आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप A को 9 पढ़ रहे हैं या 9 को A को लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बेटा क्या करें, इसको मैं इधर ले जाऊँ क्योंकि ये नेगेटिव में A स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा बेटा पॉजिटिव, A स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस का A प्लस का 4A पहले से है और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम ये क्वेश्चन बन गया आपके पास A स्क्वायर प्लस का 3A माइनस 18 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो उसमें ये लिखा हुआ था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A। वैल्यूज ऑफ A का मतलब है कि आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन इसमें एक से ज़्यादा आंसर आएंगे। आप देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्लियर है बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनती है तो पहले कोशिश करें उसको फैक्टराइज करने। तो फैक्टराइज करते हैं क्या हो जाएगा, क्या पेयर बन रहे हैं इसमें, ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 1 सा 18। अब 18 के आपने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 है, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए बेटा 3 आना चाहिए। क्या हो सकता है देखिए 1 टाइम 18 हो सकता है, 2 टाइम्स 9 हो सकता है,
3 टाइम्स 6 हो सकता है, तो 3 और 6 का कॉन्सेप्ट हमारा बन सकता है। ठीक हो गया? तो क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3a और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस 6 देखें दोनों में आ रहा है, a माइनस 3 और a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी टेक्निक भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस वाले की बात की कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका आंसर अगर 0 आ रहा हो तो उसमें 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहली वैल्यू 0 होती है, या दूसरी वैल्यू 0 होती है, या ये दोनों ही 0 होते हैं, तब भी आंसर 0 आ सकता है। इसलिए देखें इस जगह पे जब लिखा हुआ है ना कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 0, अब हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू 0 है, इसलिए हम ये लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इसलिए अगर हम यहाँ पे अब आइदर का वर्ड यूज कर सकते हैं, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो a माइनस, इसको अगर इधर ले जाएंगे a इज इक्वल टू 3 और इधर इसको इधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 6। तो बेटा ये आपके पास a के दो आंसर आ रहे हैं। ठीक हो गया? अब आप इसको जरा साथ कर लें ताकि टाइम हमारा हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 उसने पॉइंट दिए हुए हैं, एक बेटा p है, एक q है और एक r है। उसने कहा हुआ है कि क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द ग्रेडियंट ऑफ pq इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ pr। इस पॉइंट को समझिएगा, एक क्वेश्चन है, इसको अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर एक लाइन है उसमें 3 पॉइंट्स हैं, प्लीज एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स आते हैं और वो सेम लाइन पे आते हैं, इन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहां पर उसने कोलिनियर पॉइंट्स का वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। लेकिन जब कोई 2 पॉइंट होते हैं, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। लेकिन जब 3 पॉइंट होते हैं 1 2 3, लाजमी नहीं कि उनको ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन भी बने। तो अगर ऐसे 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तो उनको क्या कहते हैं बेटा? ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन इधर उसने वर्ड कोलिनियर का यूज नहीं किया हुआ, तो कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। तो कोलिनियर का मतलब ये होगा कि ग्रेडियंट ऑफ pq इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ qr भी हो सकता है, और ग्रेडियंट ऑफ pq इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ pr भी हम लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन गिवन है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो था आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लिख लिया करें आप, ताकि फिर बार बार हमें गलती ना हो। अब इधर पहले pq को फोकस कर लें। ये pq के मुताबिक ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब फॉर्मूले के मुताबिक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ pr। जब ग्रेडियंट ऑफ pr की बात करेंगे तो पहले आपने अब p पॉइंट को देखना है बेटा, और किसको देखना है आपने? r पॉइंट को देखना है। अब इसके मुताबिक देखिएगा, ये x1 है और ये y1 है बेटा। अब हम इसको जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 कहते हैं। क्लियर? अब बेटा क्या करेंगे, अब आपके पास फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 बेटा 2k हो गया, x2 माइनस x1। क्लियर बात है? ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला हमारे चल रहे हैं, और ये एग्जाम के रेफरेंस से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी आ जाती है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, सारा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ बेटा देखें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 11 अपॉन 2k माइनस 6। हाँ जी, ये क्या हो गया बेटा? 2 ओवर k माइनस 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2k माइनस 6। अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे इसको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 8 इंटू k माइनस 6। हाँ जी, 4k माइनस 12, क्योंकि 2 इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 8k और माइनस का 8 6 48। अब देखिए बेटा, ये 4k है, ये 8k है, तो अगर हम 8k को उस साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव पे आ जाएगा। इसलिए बेहतर हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ 4k को इधर ले आते हैं और 48 को उस साइड पे ले जाते हैं। माइनस 12 पहले से है बेटा,
प्लस का 48 हो जाएगा, और 8 के आपका वैसे पॉजिटिव है, 4 के जब इधर साइड पे जाएगा दूसरी साइड पे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो दैट इज 36 इज इक्वल टू 4k। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सो 4 विल बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स, तो 4 1s आर और 4 9s आर, तो आंसर ऑफ k इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा हाँ जी, क्लास में आ रही है, ठीक है।